वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके और दोस्तों 10th क्लास की इसमें सोशल साइंस भी इंक्लूड है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों जो यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये दोस्तों जो वीडियो हैं ये उनमें उनकी क्लास से ही लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वर्ल्ड क्लास में इसमें जीएस के लिए दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ कब हुआ। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा कि चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ कब हुआ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सी दोस्तों वो सन था, कौन सा वो समय था जब चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ हुआ। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि चीन में मुद्रण संस्कृति कब आरंभ हुई दोस्तों। तो 594 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों, 594 ईस्वी में। यानी चीन का जो बहुत पुराना इतिहास है मुद्रण संस्कृति से वो दोस्तों कब का है, 594 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुद्रण संस्कृति चीन से जापान कब पहुंची। क्या कह रहा फ्रेंड्स, मुद्रण संस्कृति चीन से जापान कब पहुंची। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यानी मुद्रण संस्कृति जो है वो चीन से जापान कब पहुंची, 1768 से लेकर 1770 ईस्वी में दोस्तों कब पहुंची, 1768 ईस्वी से 1770 ईस्वी में वह पहुंच गई। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है। क्या कह रहा दोस्तों, जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है दोस्तों हमें उस पुस्तक का नाम लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो प्रकाशित हुई थी 868 ईस्वी में। दोस्तों कब हुई थी, 868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उसका नाम था डायमंड सूत्र। क्या नाम था दोस्तों, डायमंड सूत्र। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा चीन की प्राचीनतम पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो डायमंड सूत्र उसका नाम है और एक प्रकाशित हुई थी 868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि इटली में छपाई की तकनीकी को कौन लाया। दोस्तों क्या कह रहा है कि इटली में छपाई यानी दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट मीन्स छपाई। तो कह रहा है कि इटली में छपाई की तकनीकी को कौन लेकर आया। देख लेते हैं भाई कौन लेकर आया है इटली में छपाई की तकनीक को। तो फ्रेंड्स क्या है, 1295 ईस्वी में मार्को पोलो चीन की यात्रा के उपरांत दोस्तों क्या है, 1295 ईस्वी में कौन यात्रा के लिए निकलता है, मार्को पोलो। और वो कहाँ पहुंचता है, चीन में। चीन के जाने के बाद दोस्तों वो कहाँ जाता है, इटली, तथा इटली में छपाई की तकनीक आरंभ हो जाती है। जब मार्को पोलो दोस्तों चीन से होता हुआ इटली पहुंचता है तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में वह जानकारी देता है। और इटली में दोस्तों सबसे पहले क्या है, प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों जो है स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर छपाई की मशीनें प्रारंभ हो जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा नई प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। दोस्तों क्या है, नई प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ। दोस्तों अभी आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि जो नई प्रिंटिंग प्रेस मशीन का आविष्कार हुआ कब हुआ है, 1430 ईस्वी में। कहाँ हुआ दोस्तों, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने नई प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। दोस्तों किसने किया, गुटेनबर्ग ने नई प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। कब किया दोस्तों, 1430 ईस्वी में। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत में पहली बार मुद्रण संस्कृति कब आरंभ हुई। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में पहली बार मुद्रण संस्कृति कब आरंभ हुई। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भारत में पहली बार मुद्रण संस्कृति कब आरंभ हुई। तो दोस्तों समय था 1579 का। कौन थे, कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में पहली तमिल पुस्तक का प्रकाशन किया। दोस्तों क्या है, कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में सबसे पहली जो तमिल पुस्तक थी उसका क्या किया, विमोचन किया, उसका प्रकाशन करवाया। दोस्तों उसके बाद में क्या दिया गया है, पांडुलिपि किसे कहते हैं। दोस्तों ताम्र ताड़ के पत्तों अथवा कागज पर हस्तलिखित जो पुस्तकें होती थीं उन्हें उस दोस्तों दौर में क्या कहा जाता था, पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में कितनी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में कितनी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों देख लेते हैं 1674 ईस्वी में 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ दोस्तों किसमें, कोंकणी और कन्नड़ भाषा में। उसके बाद में 1713 ईस्वी में पहली मलयालम पुस्तक का प्रकाशन हुआ दोस्तों। कब बना दोस्तों, मलयालम पुस्तक का विमोचन कब हुआ, 1713 ईस्वी में दोस्तों यह पहला विमोचन था मलयालम किसी भी पुस्तक के लिए। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत में सर्वप्रथम, क्या कह रहा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्रों का प्रकाशन कब हुआ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्रों का प्रकाशन कब हुआ है। तो फ्रेंड्स 1780 ईस्वी में कब हुआ दोस्तों, 1780 ईस्वी में। समाचार पत्रिका का नाम क्या था, बंगाल बजट। क्या था दोस्तों, बंगाल बजट का प्रकाशन हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। कैसी पत्रिका थी, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी बंगाल बजट। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा रामचरितमानस का पहला प्रकाशन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोगों के धर्म से और दोस्तों आस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का पहला प्रकाशन कब हुआ था। आइए दोस्तों देख लेते हैं रामचरितमानस का पहला प्रकाशन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1780 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों, 1780 ईस्वी में पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से प्रकाशित हुआ दोस्तों। क्या हुआ, 1780 ईस्वी में रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के कानून कब बनाए गए। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कानून कब बनाए गए। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स।
1820 ईस्वी में क्या दिया गया दोस्तों, 1820 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक में कानून व्यवस्था बनाई। दोस्तों क्या कानून व्यवस्था बनाई उन्होंने, यानी 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। दोस्तों क्या हुआ, 1820 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने यह एक कानून बनाया। और दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। दोस्तों संवाद कौमुदी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी। दोस्तों क्या कह रहा है, बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बंगाली भाषा में पहली आत्मकहानी कौन सी थी, 1876 में प्रकाशित हुई। दोस्तों कब प्रकाशित हुई, 1876 में। उसका नाम क्या था, नाम था दोस्तों रस सुंदरी देवी की आत्मकथा। क्या नाम था दोस्तों, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा। और दोस्तों दूसरा नाम क्या था, आमार जीवन। क्या नाम था, आमार जीवन। संपूर्ण आत्मकथाएं प्रकाशित हुई। तो दोस्तों ये दोनों आत्मकथाएं प्रकाशित हुई थी 1876 ईस्वी में। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो लागू हुआ 1878 में। दोस्तों कब लागू हुआ, 1878 में इसे लागू किया गया दोस्तों। तो 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कह रहा है कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर्वप्रथम फारस में अखबारों का प्रकाशन कब हुआ। दोस्तों क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम फारस में अखबारों का प्रकाशन कब किया गया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम फारस में अखबारों का प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों वो समय कौन सा था, वो समय था 1882 का। तो 1882 ईस्वी में प्रकाशन दोस्तों और समाचार पत्र का नाम क्या था, जाम ए जहां नामा। दोस्तों क्या नाम था, जाम ए जहां नामा। और शमसुल नामक फारसी अखबारों का प्रकाशन हुआ। दोस्तों कौन कौन सी पत्रिकाएं, कौन कौन से अखबार थे, जाम ए जहां नामा और शमसुल नामक फारसी अखबारों का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 1882 ईस्वी में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी कब भेजा गया। क्या कह रहा दोस्तों, पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी कब भेजा गया। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कब भेजा गया पंजाब के क्रांतिकारियों को। तो दोस्तों पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 ईस्वी में काला पानी की सजा दी गई। दोस्तों 1907 ईस्वी में कहाँ भेजा गया, उन्हें काला पानी में दोस्तों भेजा गया। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निरंकुशवाद किसे कहते हैं। आइए समझ लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों निरंकुशवाद में क्या है, कह रहा वह शासन व्यवस्था जिसमें राज्य संचालन की समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति को प्राप्त होती है, साथ ही उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कानूनी या संवैधानिक पाबंदी नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है, निरंकुश राज्य व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, कह रहा किस भारतीय लेखक को पत्रिका लिखने के लिए कैद कर लिया गया। देख लो दोस्तों उस समय अंग्रेजों का अधिकार था तो कुछ भी कार्य किया करते थे, यानी भारतीयों ने यदि कोई पत्रिका लिख दी तो उनको भी किसमें कर दिया, कैद खाने में डाल दिया। तो आइए देख लेते हैं क्या है दोस्तों, 1908 ईस्वी में केसरी पत्रिका थी। दोस्तों कौन सी पत्रिका थी, केसरी पत्रिका थी 1908 ईस्वी में। और इसके लेखक कौन थे, लेखक थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। कौन थे लेखक, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद दोस्तों गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो दोस्तों गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मार्टिन लूथर और पेरियार रामास्वामी कौन थे। क्या कह रहा है दोस्तों, मार्टिन लूथर और पेरियार रामास्वामी कौन थे। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों मार्टिन लूथर क्या थे, धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। और पेरियार कौन थे दोस्तों, तो पेरियार थे समाज सुधारक। यानी मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे और पेरियार रामास्वामी एक समाज सुधारक थे। और लुई सेबेस्टियन मर्सिये दोस्तों कौन था, यह एक उपन्यासकार था। लुई सेबेस्टियन मर्सिये एक उपन्यासकार था। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहा बंगाल बजट पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों किसके द्वारा किया गया बंगाल बजट पत्रिका का संपादन, तो दोस्तों जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। दोस्तों बंगाल पत्रिका का संपादक कौन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल बजट पत्रिका का प्रकाशन किया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं संपादक। आइए दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन। अब अगली स्लाइड में दोस्तों दिया गया है इटली। क्या दिया गया है, इटली। तो आइए देख लेते हैं इटली में दोस्तों क्या है, कह रहा 1295 ईस्वी में मार्को पोलो चीन की यात्रा के उपरांत इटली में छपाई की तकनीक को लेकर आया। दोस्तों क्या है, इटली में 1295 ईस्वी में मार्को पोलो चीन की यात्रा के उपरांत जब इटली में पहुंचा तो वहां पर क्या उत्पन्न हुई, छपाई की तकनीकी स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं दोस्तों। तो अगली स्लाइड में क्या है, कह रहा अन्य यूरोपीय देशों के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगली स्लाइड में क्या है, अन्य यूरोपीय देशों के बारे में। तो क्या दोस्तों कह रहा इटली से छपाई की तकनीक अन्य यूरोपीय देशों में भी फैल गई। यानी इटली से जो छपाई की तकनीक थी वह अन्य यूरोपीय देशों में भी फैल गई।
नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड में क्या है। तो फ्रेंड्स अगली स्लाइड में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। दिया गया है, कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य, क्या कह रहा है, 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित ऑफसेट प्रेस को निर्मित कर दिया था। दोस्तों अमेरिका में 19वीं सदी के मध्य तक किसने ये निर्मित कर दिया था? न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित ऑटो ऑफसेट प्रेस का निर्मित कर दिया था। दोस्तों ये एक जो प्रिंटिंग मशीन है उसको दोस्तों उन्होंने बनाया था सबसे पहले। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुद्रण संस्कृति का शुभारंभ कब हुआ? क्या कह रहा है, मुद्रण संस्कृति का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों क्या है, विश्व में सबसे पहले 594 ईस्वी में, दोस्तों का 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ की ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। दोस्तों कब छापी जाने लगी थी? 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर दफ्ती पर कागज को रगड़कर किताबों की छपाई प्रारंभ हो गई थी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जापान के बारे में। तो दोस्तों जापान के बारे में क्या है कि बौद्ध प्रचारक 768 से लेकर 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक चीन से लेकर जापान गए। दोस्तों क्या है, चीन से लेकर कहाँ पहुँच गई? चीन में सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुई थी? चीन से कहाँ पहुँची? इटली। उसके बाद चीन से कहाँ पहुँची दोस्तों? जापान तक पहुँच गई थी प्रिंटिंग प्रेस। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगली देख लेते हैं, अगली स्लाइड में क्या है। तो फ्रेंड्स अगली स्लाइड में दिया गया है, इटली की छपाई तकनीक के साथ साथ गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में छपाई की एक नई तकनीकी का आविष्कार कर दिया। दोस्तों किसने आविष्कार कर दिया? गुटेनबर्ग ने एक छपाई की नई तकनीकी को जन्म दे दिया दोस्तों, आविष्कार कर दिया। दोस्तों अगली देख लेते हैं, अगली स्लाइड में क्या है फ्रेंड्स। तो अगली स्लाइड में है ब्रिटेन, यानी इटली से छपाई की तकनीक कहाँ पहुँच गई? ब्रिटेन से पहुँच गई। दोस्तों प्रारंभ कहाँ से हुई थी? चीन से कहाँ पहुँची? इटली। उसके बाद दोस्तों कहाँ पहुँची? जापान। उसके बाद इटली से कहाँ पहुँच गई? ब्रिटेन। यानी दोस्तों पूरे विश्व में धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हो गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है और हम लोगों के लिए बेसब्री से इस स्लाइड का इंतजार भी है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं दोस्तों। और भारत की स्लाइड के बारे में देख लेते हैं, क्या दिया गया है। दिया गया दोस्तों, पुर्तगाली कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। दोस्तों क्या हुआ? पहली तमिल किताब को उन्होंने छाप दी दोस्तों। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छापी जा चुकी थीं। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या है, 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छपी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक पहली साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जितनी भी स्लाइडें थी सभी स्लाइडों के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके की जानकारी और ज्ञानवर्धक दोस्तों वीडियो चाहते हैं तो आप लोग एक बार हमारा चैनल जरूर दोस्तों लाइक करें। दोस्तों चैनल का नाम है SCC क्लासेस 01। दोस्तों इस SCC क्लासेस 01 को दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई और अनोखी अजब अनोखी रहस्य भरी दोस्तों दास्तान के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।